राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम 21वें अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तब श्रुतदेव कहने लगे कि शंख मुनि और व्याक दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसी कैसे हो गई थी? हे सौम्य, किस कर्म से तुम्हारी ऐसी शुद्ध बुद्धि हो गई और तुम्हारी मुक्ति कैसे हुई, यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुशीद मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन, विद्या में बड़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान, सदा मद से गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना, यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख महीने में जयमंत नाम के ब्राह्मण भगवान को प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल स्नान व मधुसूदन भगवान के पूजन कर कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबाकर वहां का माहौल देखने के लिए जाता था। वहां जाकर कभी हंसी कभी निंदा करता। ऐसी लोक बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 वर्ष तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनि बोकर अब मैं इस विशाल वृक्ष की खोटर में महाक्रूर श्रप की योनि या पानिवास कर रहा हूँ। हे विप्रेश, आपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्षों से निराहार निवास कर रहा था कि देवी योग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए और श्रप योनि छोड़ गए। देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, पर सज्जनों का संग कैसे हुआ। अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, जिससे धर्म में मेरी बुद्धि हो, सुंदर गति मिले और सच्चरित्र साधु महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान की प्रीति हो और उनको कभी न भूलूं। इस प्रकार अनेक स्तुति कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने उनको दोनों हाथों से उठाया और उन पर अनुग्रह कर भावी वृत्तांत कहने लगे कि द्विज वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य स्मरण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं और तू कर्म से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दशारण देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और विशाखोक्त विषय में अपधर्म करेगा। तब तू सिद्धि प्राप्ति कर संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याक को देखकर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आप मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे मेरी दृष्टि योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह पराक्रम दे आज्ञा ले स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, तब संध्या को जाने पर शंख मुनि ने व्याक को संतुष्ट हो सायंकाल का संध्या पर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुना। रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रसन्न मन से व्याक को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर राम ये 2 अक्षर का मंत्र जप करने और मरणोपरांत इन्हीं धर्मों के करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याक को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए। व्याक के भी थोड़ी दूर तक जब तक नेत्रों से ओझल न हुआ उनके पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा।
फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ विशाखोक्त धर्म को करता हुआ व्याग का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कृणु नाम की मुनि दुस्तर तप करते थे, जिसके शरीर पर बहुत काल के शरप की बिंबी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों से स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर धन्य में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। श्रुतदेव जी बोले, इस प्रकार वैशाख माह में व्याग के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ श्रित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचक, इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा और औरों को सुनाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। विष्णु भगवान राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। 21वां अध्याय समाप्त।